हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे दीपावली वाले दिन का ब्लॉग है और यहाँ पे शाम के लगभग 4:30 के आसपास का टाइम है, या तो फिर मुझे लग रहा है 5:30 के आसपास का टाइम था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो अभी ना मतलब कि सुबह से तो स्टार्ट नहीं किए थे ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग ना काफ़ी लॉन्ग हो जाता है ना, इस वजह से फिर अभी से स्टार्ट की शाम से। तो यहाँ पे अभी हम बाबू को ना बहुत मुश्किल से रेडी करके लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे हम पनीर और पुलाव बना चुके हैं और यहाँ पे कचौड़ी का आटा गूँथ रहे थे। और बाबू को ना अभी कुर्ता और पैजामा पहनाए हैं और अभी मुझे ना तुरंत ही अभी थोड़ी देर में ही जाएंगे रेडी होने के लिए, आटा वगैरह गूँथने के बाद। तो बाबू इतना ज़्यादा आज रोया है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये बार बार बोल रहा था कि मुझे ये नहीं पहनना है, मम्मा ये उतार दो, ये नहीं अच्छा है। तो ये सब चीज़ें कर रहा था बाबू। और कुर्ता तो बिल्कुल भी नहीं पहनता, ये फुल स्लीव्स का कुछ भी नहीं पहनता। अभी ठंडी आएगी ना तो बहुत परेशान करता है 1 महीने तक। उसके बाद धीरे धीरे जब डेली डेली पहनता है ना तो फिर आदत बन जाती है इसकी। लेकिन अभी मतलब कि अभी तो बहुत परेशान कर रहा था, बहुत मुश्किल से पहना है ये। अभी हम इसकी एक छोटी सी क्लिप डाल देंगे, इसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से रो रहा था और बोल रहा था कि मम्मा ये बिल्कुल नहीं अच्छा है, मम्मा ये उतार दो। तो फिर ये अभी बाहर गए थे फल फ्रूट लाने के लिए, तो ये लेकर के आ गए थे। तो बस वही हम इनसे बता रहे थे कि बहुत बाबू रो रहा है, इसको कैसे भी करके मनाइए, इसका माइंड डाइवर्ट होगा तभी ये चुप होगा, नहीं तो फिर इसके दिमाग में यही चलता रहता है, अगर पहना है तो फिर ना उतारने की कोशिश करता है। तो फिर अभी ये ना फल फ्रूट रख के आएंगे, यहाँ से हटा दे रहे हैं, नहीं तो बाबू फिर वही मांगने लग जाएगा। और फिर ऐसा तो होता ही है कि ये ना बिना लिए मानता ही नहीं है। और अभी उसको धुलना भी था, मुझे पूजा के लिए आया था फल वगैरह और पान का पत्ता। तो फिर यहाँ पे ये आ गए थे इसको मना के ले जाने के लिए। और ये देखिए अभी भी कह रहा था कि पापा उतार दीजिए, मेरा ये कपड़ा नहीं अच्छा है। और यहाँ पे आज हम बनाए थे मटर पनीर की सब्जी और साथ में था पुलाव। तो खीर वगैरह हम नहीं बनाए, क्योंकि पता है मिठाई इतनी ज़्यादा थी ना, और फिर हम 3 लोग ही तो हैं खाने के लिए, और जिसको गिफ्ट वगैरह देना होता है तो वो मतलब कि अलग से हम लोग लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ हम रेडी कर दिए थे। और फिर यहाँ पे कितनी अच्छी रौनक थी ना बाहर, बहुत अच्छा लगता है दीपावली के टाइम। चारों तरफ इतनी रौनक रहती है ना कि मन बिल्कुल खुश रहता है इस टाइम पे, एक अलग ही वाइब रहती है अंदर, मतलब पॉजिटिव बिल्कुल। और मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम रिकॉर्ड किए थे कि बहुत अच्छा। फिर उसके बाद ना हम तैयार होने के लिए चले गए थे और यहाँ पे फाइनली हम तैयार हो गए थे। और यहाँ पतिदेव भी रेडी हो गए थे, बाबू को भी हम रेडी कर दिए थे बहुत पहले ही। और फिर यहाँ पे बाबू फिर जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे केला दे दो, सेब दे दो। पर मतलब वो मांगता है, उतना खाता नहीं है, बट उसको यही लगता रहता है कि बस ले ले। और फिर उसके बाद यहाँ पे बाबू देख रहा था और इसको अभी कभी उस रूम में जाके कार्टून देख रहा था, कभी कुछ। तो बस ये अभी खेल रहा है यहाँ पे अपना। और पतिदेव भी यहाँ कुछ कुछ चीज़ें हम उनको बोल रहे थे तो वो कर दे रहे थे। बाकी यहाँ पे ना फिर पूजा की तैयारी कर लिए थे हम अच्छे से। और गणेश लक्ष्मी जी की सबसे पहले पूजा होती है ना, तो वो हम कर रहे थे। तो इस बार ना काफ़ी अच्छे से हो गया था सारी चीज़ें। पहले मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, पर अब इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब मुझे ना चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ सीख गया धीरे धीरे करके। नहीं तो जब भी पहले होता था ना तो बहुत मन वो होता रहता था कैसे करेंगे क्या करेंगे, पर हाँ अब धीरे धीरे बहुत सीख चुके हैं। और फिर बहुत अच्छे से ना मतलब पूजा भी बहुत अच्छे से किए थे, बहुत शांति से, मतलब ज़्यादा हड़बड़ी जैसे हर बार मुझे ना पहली बार जब किए थे तो बहुत मुझे
हड़बड़ी सी लग रही थी और मुश्किल लग रहा था, बट अब नहीं, अब इस बार तो हम बहुत अच्छे से तैयारी भी कर लिए थे और पूजा वगैरह भी अच्छे से किए। तो अभी ये बाबू को थोड़ा सा लेके गए थे बाहर, क्योंकि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रहा था, तो हम गए थोड़ा सा इसको बालकनी में घुमा दीजिए, लेकिन वो मानता नहीं है ना, बार बार आ ही जाएगा। तो फिर ये उसको देख के आ रहे थे फ़ोन, लेकिन वो फ़ोन बिल्कुल नहीं देख रहा था। फिर हम कहे उसको छोड़ दीजिए, वो अपना खेलता रहेगा, जब उसका मन करेगा तो आएगा मेरे पास, नहीं तो फिर फ़ोन देखेगा। तो फिर यहाँ पे ये भी बैठ गए थे और यहाँ पे भी दिया वगैरह मुझे जलाना था, तो ऐसे पूजा तो कर मतलब कि स्टार्ट कर दिए थे, कर रहे थे। तो नीचे ना सही रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मेरे पास जैसे पीढ़ा नहीं होता, पटरा, तो वो पटरा है ना, तो वो हम अच्छे से लगा के उस पर रेड कलर का कपड़ा डाल के ना ऐसे तब पूजा करते हैं। और ऊपर में क्या होता है ना कि मतलब कि सारी जितना भी फल फ्रूट है, सारी चीज़ें आ नहीं पाएंगी, तो इसलिए हम यहाँ पे नीचे आराम से बैठ के भी पूजा हो जाती है अच्छे से, तो इसलिए नीचे ही करते हैं, नहीं तो फिर ऊपर करेंगे तो बार बार उठना और बैठना पड़ेगा। तो नीचे बेस्ट रहता है। तो जैसे जन्माष्टमी हो गई, करवा चौथ, और भी जितनी भी पूजा होती है ना, तो फिर वो यहाँ यहाँ पे ही हम कर लेते हैं नीचे, तो अच्छा रहता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये 5 दिया जला रहे थे गंगा जी के नाम से, जो कि ये हमेशा जलाते हैं, बोलते हैं कि बचपन से ही जलाते थे ये। वहाँ पे घर पे मम्मी इनको देती थी, तो ये गंगा जी लेके 5 दिया जला के आते थे, तो फिर ये ना वही यहाँ पे जला देते हैं उनके नाम से हमेशा। मतलब 3 साल से ही यहाँ पे जब से हम दीपावली कर रहे हैं ना हम लोग, तब से। तो फिर ये पहले सबसे पहले 5 दीपक जला देंगे उनके नाम का, और उधर हम भगवान जी का जलाएंगे, उसके बाद जो भी दीपक होगा ना वो हम जलाएंगे। तो इस बार का दीपावली भी ना बहुत अच्छे से बीत गया था, हम लोग को बहुत अच्छे से हो गया था। और फिर उसके बाद मतलब कि और फ्लावर वगैरह जो था ना डेकोरेशन को, वो हम सुबह में ही सारा चीज़ किए अच्छे से, और उसका शूट नहीं किए। फिर यही होता है, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो फिर सही नहीं लगता है। और फिर यहाँ पे ना डेकोरेशन का जितना भी सामान था ना, सारा कुछ हम लोग लगा दिए थे दोपहर में ही, थोड़ी देर मतलब कि 10-15 मिनट में जितना भी था। और रंगोली तो हम बनाए थे एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बालू की, बट वही है कि एक बार पतिदेव के पैर से वो लगा और फिर बाबू के पैर से, फिर बाबू तो उसको गया तो हाथ से ही बिगाड़ दिया, तो रंगोली बन नहीं पाई। बट ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए रंगोली वगैरह हम बिल्कुल नहीं बनाने वाले, क्योंकि बाबू छोटा है ना, तो वो बिगाड़ ही देता है। हाँ, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा ना, समझदार हो जाएगा, तब हम रंगोली ज़रूर बनाएंगे। शादी के पहले ना हम बहुत रंगोली बनाते थे, और काफ़ी बड़ी बड़ी रंगोलियाँ बनाते थे, बहुत अच्छी लगती थी। बट अब इस टाइम पे जब से बाबू हुआ है ना, 1-2 बार बनाए थे हम, लेकिन ससुराल में जब थे, जब बाबू नहीं था तब, और उसके बाद अब तो बिल्कुल भी नहीं बना पाते, क्योंकि बाबू ना छोटा है और वो बिगाड़ ही देता है जितना भी करो तो। और वो फिर कागज़ वाली आती है ना, तो फिर उसको लगा दो तो कुछ टाइम तो सही लगता है, फिर वही है फट फट जाता है, तो फिर अब इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा बाबू बड़ा हो जाए तो ज़रूर रंगोली बनाएंगे। तो यहाँ पे ना हम दोनों लोग पूजा में मतलब कि लग गए थे। फिर यहाँ पे आरती वगैरह भी हम लोग कर लिए थे अच्छे से, और फाइनली यहाँ पे पूरी पूजा हो गई थी कंप्लीट, और हम लोग सारे घर में दिया वगैरह रख दिए थे अच्छे से। और चारों मतलब कि जहाँ भी रखना था चारों तरफ पूरी जगह पे, और पूजा बहुत अच्छे से हम लोग कर लिए थे। तो आरती वगैरह का था, पता नहीं क्यों मिस हो गया वीडियो उसका। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पटाखे वगैरह जो छुरछुरियाँ वगैरह थी वो सब जलाए, पटाखे वगैरह जो भी थे वो मतलब कि यहीं बालकनी में, हम लोग नीचे नहीं गए थे। और यहाँ पे ना बाबू बहुत
बहुत डर रहा था। तो फिर नीचे ना मतलब कि सब लोग बुला रहे थे, बट आज कहते हैं ना, आज के दिन जाते नहीं घर में ताला वगैरह बंद करके। तो फिर यहाँ पे ही हम लोग थोड़ा बहुत सा शॉर्ट्स में आप लोग देखे होंगे, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा हम ऐड नहीं किए, क्योंकि शॉर्ट्स में प्रॉपर वीडियो हम डाले हुए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसी में मतलब रखा है ना, दीपावली भी निकाल ना लीजिए। एक अपने अब आप में कैसे बहुत बताएं? अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद ना पूजा वगैरह करने के बाद, और यहाँ पे पटाखे वगैरह छुरछुरियाँ वगैरह जो भी था वो सब हम लोग ने बजाए और जला लिए। और फिर उसके बाद ना फिर यहाँ पे हम आ गए थे किचन में। और अभी मुझे ना बनाना था पूड़ी, क्योंकि पतिदेव को लग गई थी भूख, और इतनी ज़्यादा मिठाई वगैरह था ना, तो इस वजह से फिर हम नहीं बनाए थे खीर वगैरह, क्योंकि फिर वो बन जाता तो फिर ये खाते भी नहीं इतना, इनको मिठाई वगैरह पसंद भी नहीं आता है। तो ये ज़्यादा खाते नहीं, फिर अगर खीर बनाते तो वो भी नहीं खाते, इसलिए फिर हम नहीं बनाए। और यहाँ पे ना कॉल आई हुई थी, वो मतलब कि हम लोग को नीचे सब लोग बुला रहे थे। बट वही चीज़ है कि अगर हम जाते तो आज जैसे फेस्टिवल है ना, तो फिर हम जाते तो फिर मुझे नहीं सही लग रहा था मेरा जाना, और फिर ये लग रहा था फिर ये जाते तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फिर हम लोग ना फिर मना कर दिए कि हम लोग नहीं आएंगे, नेक्स्ट डे आ जाएंगे, क्योंकि आज के दिन ना ताला भी नहीं बंद करते घर में। तो इस वजह से फिर हम लोग नहीं गए, मेन यही रीज़न था। तो फिर हम लोग मना कर दिए थे। और यहाँ पे ना उधर हम गरम कर रहे थे सब्जी जो पनीर वाली थी वो, और इधर पूड़ी फटाफट से निकाल लेते हैं। तो बस अभी हम बनाने में लग गए थे, और तब तक ना ये कपड़े वगैरह चेंज भी कर लिए थे, क्योंकि इनको लग गई थी भूख। और सुबह में ना इतना कुछ हम बनाए नहीं थे, थोड़ा बहुत ही बनाए थे, क्योंकि सुबह में हम लोग काम में भी जुटे हुए थे आज। तो फिर उसी में पूरा दिन निकल गया तैयारी वगैरह करने में। तो बस यहाँ पे यही रहता है, आटा वगैरह गूँथ के रखो ना, तो फिर इतना मतलब कि यहाँ पे मुश्किल नहीं सारी लगता, पूरियाँ फटाफट बना से लेते बन हैं जाता और है। फटाफट से तो निकालते हैं बस खाना। चलिए। और अभी मुझे लग रहा है 10:30 के आसपास का टाइम हो गया। तो और पता है जब ठंडी आती है ना, तो बहुत जल्दी ही रात हो जाती है, और 10 ही बजता है तो लगता है कितनी रात हो गई है। और गर्मी के दिन में यही अच्छा रहता है कि 12 भी बजते हैं तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम अपनी थाली रेडी कर लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं पूड़ियाँ। तो यहाँ पे हम ले लिए थे पूड़ी था, और यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी, और यहाँ पे साथ में मिठाई और टमाटर और प्याज का सैलेड कट कर लिए थे। तो फटाफट से निकाल के और खा लेते हैं हम लोग। और पतिदेव कभी अभी भी लेके आते हैं, और उनको बोल दिए थे कि आके यहाँ पे खाना वगैरह खा लीजिए, क्योंकि उनको भूख लग रही थी। और फिर ये ना नेक्स्ट डे का था, दीपावली के दूसरे दिन का। तो यहाँ पे हम लोग दीपावली जैसे मिलने जाते हैं ना, तो वो हम लोग जा रहे थे यहाँ पे गिफ्ट लेके। और फिर ये वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर मतलब कि यहीं पे जाना था, जैसे कि दूसरे ब्लॉग में। तो बस मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। थैंक यू। सुंदर लग रहा बेटा, क्या पहनोगे? सुंदर लग रहा है। कौन सा पहनना है? अभी टीका लगा देंगे। उतार दे। अच्छा कौन से कपड़े पहनोगे बता दो। चलो तो कौन से कपड़े पहनना है? नहीं पहनना है ये। अब नहीं जाओगे घूमने।